अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। तो जी, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज पटवारी का सिलेबस जारी किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पटवारी का सिलेबस क्या है, पूरी सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके लिए किस तरह तैयारी करनी है। वीडियो के आखिर में मैं आपको अपना तज्ज़िया बताऊँगा कि किस किस्म का सिलेबस है और ये आपसे क्या रिक्वायर करता है और मेरा तजुर्बा इसके बारे में क्या कहता है और आपको किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए। इस सिलेबस को आपको किस तरह से लेना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक बात गोश-गुज़ार करना चाहूँ कि जब यूँ ही मैंने सिलेबस को देखा एक दफ़ा से, तो ऐसा महसूस हुआ कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक ऐसा सिलेबस दिया है जो माज़ी के सिलेबस से हटकर है। और ये कोई ऐसी सिलेबस नहीं है जहाँ बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन को एक क्लर्क टाइप का पटवारी चाहिए, नहीं। बल्कि ये इस सिलेबस से ये ज़ाहिर होता है कि ऐसा पटवारी, ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो फ़ील्ड के लिए रेडी हो, जिनको लॉ का पता हो, जिनको जिनको न्यूमेरिकली तौर पर जो साउंड हो, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी हो। आइए देखते हैं कि इसमें क्या-क्या उन्होंने दिया है और किस तरह से। अब सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया है कि जो पेपर होगा वो एमसीक्यूज़ टाइप होगा, तो इस चीज़ को आप अपने साथ नोट करें कि आपका जो पेपर होगा वो एमसीक्यूज़ टाइप होगा और उसके बाद 100 मार्क्स होंगे, एमसीक्यूज़ पेपर होगा और जो पेपर का लेवल होगा वो मैट्रिक के लेवल का होगा। अब ये बीपीएससी कह रहा है कि मैट्रिक के लेवल का पेपर होगा और एमसीक्यूज़ होगा, एक तो एमसीक्यूज़ होगी और एमसीक्यूज़ के साथ-साथ मैट्रिक के लेवल का होगा। अब देखते हैं कि इंग्लिश जो उन्होंने पहला दिया है, इंग्लिश में वो आपसे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूछेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ-साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस देंगे और इडियम्स एंड फ्रेजेस उसके बाद मेथड्स ऑफ लेटर राइटिंग। अब चूँकि पटवारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, इसके लिए लेटर राइटिंग भी ज़रूरी है और इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। अब इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ये फिल इन द ब्लैंक्स किस तरह होंगे। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह हो सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर से हो सकते हैं, इंग्लिश के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से हो सकते हैं, जो कुछ आपने पढ़ा हुआ होगा और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होगा कि सेंटेंसेस होंगे उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिया होगा, आपने उसको क्लिक करना है और वर्ड्स का ट्रांसलेशन आपने करना है। एक बात याद रखिए, उन्होंने सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन नहीं लिखा है, वर्ड्स का ट्रांसलेशन लिखा है, तो इंग्लिश में ये चीज़ें आपने करनी होंगे। अब सिलेबस ऐसा महसूस होता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है। आगे चलते हैं जी, आगे है हमारे स्टडीज़। पाकि स्टडीज़ में मोटिव्स बिहाइंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो आइडियोलॉजी है उसके पीछे क्या मोटिव्स हैं। अब ये वो भी ये आपसे इस पे एमसीक्यूज़ होंगे। पाकिस्तान का जो आइडियोलॉजी है जिसको हम कहते हैं नज़रिए पाकिस्तान। अब नज़रिए पाकिस्तान के रिलेटेड आपसे सवालात होंगे और इसी तरह सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का माशरा और सकाफ़त के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, आजकल क्लाइमेट चेंज पे बहुत सारी पाकिस्तान की आबो-हवा, मौसम जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि जी क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्लाइमेट किस तरह से है, डिस्कस किया जाएगा। और इसी तरह आगे आपने नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो रीजन्स हैं जिसमें जो पाकिस्तान का रीजन है, पाकिस्तान का जो खित्ता है, किस से मुल्क से मिलता है, किस तरह ये तमाम चीज़ें और जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की क्या सियासी और जोग्राफियाती अहमियत है। इस पर आजकल बहुत ज़्यादा बात होती है, बहुत ज़्यादा डिबेट होता है। तो ये चीज़ भी आपने देख लेना है कि ये चीज़ भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान के वाटर एंड इरिगेशन सिस्टम, पाकिस्तान के आबी आबी वसाइल और जो पाकिस्तान का जो निज़ाम है पानी का, इस पे आपसे डिस्कस किया जा सकता है। सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ज़ाहिर है पाकिस्तान के बंदरगाहें हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो आप कह सकते हैं कि गवादर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। गवादर जो पोर्ट है, सीपैक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और इसी तरह ये क्वेश्चंस इसी तरह होंगे जो अ, इसके बाद काजेज़ ऑफ द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान हमसे जो जुदा हुआ जिसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसके मुतल्लिक क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू सर क्वेश्चंस होंगे। उसी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इन डिफरेंट पीरियड्स, मुख्तलिफ पीरियड्स में पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है वो किस तरह डेवलप करता आ रहा है, ये चीज़ें भी इसमें डिस्कस किए जा सकते हैं। और आगे चलते हैं जी, आगे उन्होंने क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे साथ जी मैथमेटिक्स। अब ऐसा समझिए कि ये जो है बैकबोन है पटवारी के सिलेबस का। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, क्योंकि पटवारी एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, लैंड रिकॉर्ड्स को मेजरमेंट के हवाले से जो होते हैं उसमें, और मैथमेटिक्स का बड़ा एक रोल उन्होंने दिया गया। इसलिए थोड़ी-सी अगर आपको महसूस होगी कि एरिया कैलकुलेशन, डिवीज़न ऑफ लैंड, रेवेन्यू शेयर्स ये किस तरह होते हैं, तो ये पेपर आप ऐसे समझिए कि एक थ्योरेटिकल पेपर होगा आपसे, सॉरी प्रैक्टिकल पेपर होगा आपसे, थ्योरेटिकल नहीं होगा। मतलब आप मैथमेटिक्स में आपको बड़ा एक होना चाहिए, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, हकीकी और कम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर आपने पटवारी को पास करनी है तो आपका मैथमेटिक्स सही होना चाहिए। तज्ज़ीह, फैक्टराइज़ेशन आपका जो हमारे साथ है
वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, जब अलजेब्रिक फार्मूला और लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8वीं के बुक में आपको मिलेंगे। और जी बेसिक स्टैटिस्टिक्स, और ये तो 9th और 10th लेवल के हैं। लीनियर इक्वेशंस आपको फर्स्ट ईयर में भी मिलते हैं, 9th 10th में भी मिलते हैं। लीनियर और क्वाड्रेटिक ये इक्वेशंस होंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये टाइम कितना देगा पेपर में। अगर टाइम पेपर में कम दे दिया जाता है और ये पेपर आपसे सॉल्व करवाया जाता है, ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स में थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स का पोर्शन बड़ा है इसमें, ये जो वेरिएशंस हैं। और फिर यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस आपको दिए जाएंगे, जो बटा वाले सवाल आता है इस तरह के, वो भी होंगे। सेट और फंक्शन, सेट का जो फंक्शन होगा, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, क्योंकि पटवारी ही रिलेटेड ही ज्योमेट्री से है। तो ज्योमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा हो सकते हैं। अब इसमें ट्राइंगल्स और रेशो और प्रोपोर्शन, बहुत सारे मैथमेटिक्स के इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो आपने मैथमेटिक्स को बेहतरीन तैयार करनी है, अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि जो ये सिलेबस बीपीएससी ने दिया है, जहन में जो रख के उसने दिया है, वो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है मैथ्स के लिए। अब नेक्स्ट हमारे साथ जी, ये तो हो गया था। नेक्स्ट हमारे साथ यही है जी, मसला फिसागोरस। ये जी बड़ा मशहूर पॉइंट है, थ्योरी के रिलेटेड विद एरियाज। अब एरिया के रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, अब अब जो एरिया के रिलेटेड थ्योरीज है वो आपने देखने हैं कि एरिया के रिलेटेड जो थ्योरीज हैं ये किस तरह से हैं। और प्रैक्टिकल जियोमेट्री ट्राइंगल्स। अब प्रैक्टिकल जियोमेट्री, अब जियोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपने देखने हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तिकोनियात, ये ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा रोल होगा इसमें। और टेंजेंट्स टू अ सर्कल, सर्कल का, और एंगल इन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये तो यूँ समझिए कि जो हमारा मैथ पोर्शन है, जो हमारी मैथ पोर्शन है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आपने मिस नहीं करना है, मैथमेटिक्स को। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैथमेटिक्स अच्छा करें, जनरल नॉलेज सही नहीं करें, आप अंग्रेजी सही नहीं करें, आपने तमाम पोर्शंस को सही तौर पर सॉल्व करना है। बहरहाल लेकिन मैथमेटिकल इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे हमारे साथ क्या है? आगे हमारे साथ इस्लामियात है। ज़ाहिर है इस्लामिक जो स्टडीज़ है वो भी इम्पोर्टेंट है। द होली कुरान इंट्रोडक्शन है, एंड चूज़ मेरिट्स, कुरान मजीद का तारुफ, फ़ज़ाइल वगैरह इससे रिलेटेड। और उसके बाद बिलीफ्स एंड वर्शिप, ईमानियात और इबादत जो हमारे हैं, सीरत तजुर्बा। अब देखिए ये बड़े बड़े एरियाज़ हैं, ये उन्होंने आपके लिए सिर्फ मेंशन किया है कि इनमें अगर आप घुस जाओगे, ये बहुत बड़ी एरियाज़ है। तो इसका मतलब है कि आपसे बड़ा एक तगड़ा स्टडी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इंट्रोडक्शन टू हदीस और सुन्ना वगैरह, हदीस और सुन्नत का तारुफ और अमली ज़िंदगी में इसके क्या असरात हो सकते हैं, वैसे इस रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कर दिए जाएंगे। तो सिलेबस को लाइट नहीं लेना है। जो जो तैयारी कर रहा है वो आज से इसके लिए बहुत डीपली तैयारी करें। माइग्रेशन टू मदीना और गज़वात, हिजरत मदीना और गज़वात के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब इस्लाम में अखलाक और आदाब के रिलेटेड सवालात, और ये हया के रिलेटेड, एहतराम इंसानियत के रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं। इसका मतलब है कि इस्लामियात को भी आपने कोशिश करके बेहतरीन तैयार करनी है, ताकि आपको इस्लामियात में भी आप बेहतरीन स्कोर कर सकें। अदरवाइज़ आप पेपर की बहुत बड़ी डिमांड है। इसी तरह जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए एथिक्स है, तो एथिक्स का भी बड़ा पोर्शन दिया है। डेफिनेशन ऑफ एथिक्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एथिक्स का डिफरेंट कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ, ये टाइप्स हैं। और गुड एथिक्स, बैड एथिक्स क्या है, ये भी आपसे वो कर दिया जाएगा। और इंसान की ज़िंदगी में, इंडिविजुअल लाइफ में, फैमिली में अखलाकियात का, एथिक्स का क्या असरात है, तो ये भी आपसे एक्सपेक्ट कर दिया जाता है अगर आप नॉन मुस्लिम कैंडिडेट हैं। इसी तरह जी, सॉरी, इसको ज़रा बैक करते हैं। अ, आगे चलते हैं जी, कि आगे उन्होंने किया एथिक्स का पोर्शन आई थिंक अभी तक कंटिन्यूड है जी। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ। अब देखिए इस्लामियत की तरह ये भी इंडिविजुअल लाइफ पे, फैमिली लाइफ पे, सोशल लाइफ पे, इकोनॉमिकल लाइफ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स, इवन के पॉलिटिक्स में भी उन्होंने एथिक्स का पूछा हुआ है। तो ये आप, मैं समझता हूँ कि आपने इसको बहुत डीपली रेडी करना है। इस सारे पोर्शंस को डीपली रेडी करनी है। अब आगे चलते हैं, आगे है यही पोर्शन कंटिन्यूड है। इंपॉर्टेंस आई थिंक ये हो गया था। अब नेक्स्ट करते हैं जी। अब हाँ, अब यूनिवर्सली तौर पर ट्रुथफुलनेस, ये भी एथिक्स का पार्ट है। ये ईमानदारी के रिलेटेड, इंसानियत की खिदमत, रवादारी और बर्दाश्त, दूसरों के लिए एहतराम, अब ताउन, बाहमी ताउन, इंसाफ और मसावत, ये सारे पॉइंट्स आपसे आपसे
एक्सपेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि सिलेबस बड़ा है, सिलेबस इतना छोटा आपने सिलेबस को नहीं लेना, सिलेबस बहुत डीप है। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में भी उसने एनर्जी एंड इट्स प्रोक्योरमेंट, एनर्जी को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, एनर्जी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड रेडियो एक्टिविटी, एटम के रिलेटेड। इट मीन्स केमिस्ट्री भी आपको आनी चाहिए, एलिमेंट्स क्रिएटेड इन द लेबोरेटरीज में जो एलिमेंट्स बनते हैं वो भी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स इम्पोर्टेंट्स इन मॉडर्न लाइफ जी। तो इट मीन्स उन्होंने कंप्यूटर साइंस को भी एक किसी न किसी तरीके से यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो जो कंप्यूटर साइंस है आपकी, वो भी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और टाइप्स ऑफ लेज़र एंड यूजेस ऑफ लेज़र बीम्स। अब देखिए इंसानी सेहत की नशोनुमा, सॉरी वो तो नेक्स्ट हो गया। अब लेज़र की एग्जाम और लेज़र की जो शुआएँ हैं, इट मीन्स लेज़र भी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इवन मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, तो फिर लेज़र से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इट मीन्स कि साइंस को आपने डीप लेवल तक स्टडी करनी है, ताकि ताकि आपको साइंस समझ आए। आगे चलते हैं जी। माजरत, हमारा पैड थोड़ा टेक्निक काम करा। अच्छा, द सेलुलर बेसिक्स ऑफ जी, सेल को आपने स्टडी करना है। ये हो गया हमारे साथ सेल। सेल को भी आपने ठीक से स्टडी करनी है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, हाँ। अब ये बड़ा डिबेट होता है आजकल इस पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो रिन्यूएबल एनर्जी भी आपने इसको भी पढ़ना है। इन्होंने भी दे दिया यहाँ पे नेचुरल गैस एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुदरती गैस के जो ज़खायर हैं, गैस तो खैर घरों में नहीं है, बहरहाल ज़खायर में बहुत है। तो ज़खायर को भी आपने देखना है कि क्या ज़खायर है। एनर्जी कंजम्पशन सेक्टर में पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, क्या होता है। इस इट मीन्स आपने थोड़ा सा लार्ज स्केल पे, वाइडर एंगल पे आपसे पूछ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये ऐसा सिलेबस है जो मैंने पहले इतनी इस तरह के पोस्टों के लिए निकाला। वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, वाटर पे भी बड़ा डिस्कशन चल रहा था। ये भी आजकल इम्पोर्टेंट एक वो बन गया है। तो वाटर पे भी आपने, अच्छा उसके बाद टाइडल फोर्सेस एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज। ये देखिए इतनी डीप सिलेबस दिया है, तो अपने स्टडी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा करनी है। आगे देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी ये हो गया, नेचुरल गैस भी हो गया, और वाटर ये, हाँ। अब आखिर में क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी आजकल इसका डिबेट हो रहा है इंटरनेट पर। अगर आप सर्च करेंगे तो क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स वगैरह, क्वांटम के हवाले से जितनी भी आपके पास है, तो ये चीज़ें भी आपसे डिस्कस कर वो एक्सपेक्ट करता है। अब आखिर में मैं अपना तजिया आपके साथ देना चाहूँगा कि देखिए बेसिकली जो पटवारी की पोस्ट है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव से मुराद आपने पब्लिक डीलिंग करनी है, आपकी पब्लिक डीलिंग होगी। और पब्लिक डीलिंग के साथ साथ कंपटीशन भी ज़्यादा है इस बार, तो इसलिए उन्होंने, क्योंकि पोस्ट जो है ना वो उन्होंने 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बेसिस पे दी है। अब ज़ाहिर है 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन बेसिस पे दिए हैं, तो बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। इस चीज़ को उन्होंने बैलेंस आउट करने के लिए भी दूसरी बात ये है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं और जो पटवारी की पोस्ट है, उसके लिए चूँकि आजकल मॉडर्न वो है, तो इसलिए आपकी मैथमेटिक्स और मैथ्स को उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन समझ के, मैथ्स बड़ा डीप, उन्होंने मैथ्स डीप मैथ दिया है वहाँ पे। तो मैथ भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब इस तरह नहीं होने चाहिए कि मैं नहीं कह रहा कि आप जीके, आपका जीके का जो पोर्शन है, आपकी इंग्लिश की जो पोर्शन है, इंग्लिश भी तगड़ी होनी चाहिए। जी, तीसरे नंबर पे जो आपकी इस्लामियात है और पाक स्टडीज़ है, पाक स्टडीज़ भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करेंगे तो आपकी ये तैयारी आपको आगे बहुत काम देगा। और इसके अलावा उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा सिलेबस को ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ है। यानी एक ऐसा सिलेबस जो जिसमें यो आपको प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ आप, मतलब यूँ एक ऐसा कैंडिडेट को ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये एक प्रैक्टिकल कैंडिडेट्स हैं, रट्टा वाले नहीं है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं है। अब तैयारी के लिए इस पे हम एक दूसरा वीडियो बनाएँगे, लेकिन देखते हैं कि तैयारी के लिए थोड़ी बहुत आप क्या कर सकते हैं। जो आपके साथ बुक्स है, बुक्स को भी आप देखेंगे। और बुक्स के साथ-साथ एआई के जो टूल्स हैं, आपने एआई के टूल्स आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी ठीक है, कोई आंसर वगैरह जाने के लिए, लेकिन आपने हर वेबसाइट पे जाना है। अब ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, क्योंकि कभी-कभार पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, आजकल चूँकि आपका फ़ोकस एआई पे है, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ मख़सूस वेबसाइट से क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो आप इस चीज़ का भी ख़्याल रखें, मुख़्तलिफ़ वेबसाइट्स को भी देखें, मुख़्तलिफ़ बुक्स को भी देखें। और
इसी तरह नोट्स वगैरह अगर आप आपके पास है तो वो भी आप यूज़ करें, लेकिन हर पोर्शन के लिए पोर्शन के रिलेटेड बुक्स होंगे, हर पोर्शन के रिलेटेड वेबसाइट्स होंगे, वो आपने देखना है और इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो ये एक छोटी-सी वीडियो थी जिसमें हमने सिर्फ सिलेबस को डिस्कस किया था। आगे जो चीज़ें आएँगी इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि अपने चैनल पे कुछ वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करूँ। थैंक यू एवरीवन।